हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए, इस नए सप्ताह के लिए जो नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है। कल रविवार के दिन प्रभु ने हमारी अगुवाई की, परमेश्वर के भवन में जाकर हमने प्रभु की उपस्थिति का एहसास किया। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, आज के दिन के लिए और इस दिन में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आज के दिन में हम प्रभु की महिमा को देख पाएँ। एक बार फिर से हम अपने आप के, अपने मनों को तैयार करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगें। प्रभु ने हमारे लिए सौभाग्य दिया है कि आज सुबह का समय, थोड़ा समय, 10 मिनट का समय हम प्रभु के साथ बिताएं। और जो सेवा आप कर रहे हैं, जो सहयोग आप लोग दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी तक लगभग 31,000 लोगों ने इस संदेश को सुना है। इतने लोग आज तक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने वचन को सुना और प्रभु ने आशीष दी। और लगभग 690 सब्सक्राइबर हुए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। ये आनंद की बात है, खुशी की बात है कि आप तक ये वचन पहुंच रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मेरा विश्वास है नया सप्ताह हम सब के लिए आशीष में बनेगा। और इस सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में हम बहुत बड़े कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में देख पाएंगे। जो मनोकामना प्रभु ने हमारे सामने रखी है उनको हम पूरा होता देख सकें। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर था मेरे और आपके लिए प्रार्थना की थी, मेरे और आपके लिए प्रार्थना की थी। और यहाँ उसी प्रार्थना को जो प्रभु ने की थी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना उसका 17 अध्याय, उसके 9 पद से लेकर और कुछ पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वे सब कुछ तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हुआ। अब मैं तेरे पास आता हूँ और वे बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें इस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूँ और उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थी परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति आनंद से भरा हुआ है। प्रभु आपने हम पर दया की, आपने हमें अपने हाथों में रखा प्रभु, और आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद।
इस दिन के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए प्रभु जी, आपके सारे पासबानों के लिए जो आपकी सेवा में लगे हैं पिता परमेश्वर, हम उनको उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं, एक एक जन को, आपके सेवकों को, आपकी सेवकाइयों को प्रभु जी, आपकी दास और दासियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन पर दया कर, अनुग्रह कर आपका हाथ बना रहे प्रभु। जयपुर शहर की सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना है, सारे आपके दास और दासियों के लिए, पासबानों के लिए प्रार्थना है प्रभु। राजस्थान की सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दे प्रभु। हमारे देश के सारे उन आपके सेवकों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर सेवा में हैं, जो परेशानी में, कठिनाई में हैं, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी। आपका हाथ उन सबके साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने उनको स्वस्थ किया है, आपने पहले से बेटर किया, इसके लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं पूरी चंगाई आप उनको दें, ताकि आपकी ओर से चंगाई उनको मिल सके, वो आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष बनी रही। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए, इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना
प्रियो, इससे पहले कि यीशु मसीह संसार में से जाएं, वो मेरे और आपके लिए, जो आज प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो दुआ करके गए हैं और कहते हैं दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। दुआ में वो ताकत है जिससे चंगाइयाँ मिलती है। दुआ में वो ताकत है जिससे लोग आगे बढ़ते हैं। दुआ में वो ताकत है जिससे लोग बचाए जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो कि दुआ के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से जब ईश्वर के चरणों में आते हैं, उसकी आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं, तब वो हमें बचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ लिया और अपने चेलों को साथ लेकर उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ किया और परमेश्वर पिता से कहता है इस बात को जो हमने 9 पद से किया था, इस बात को कहता है वो कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं। संसार का राजा शैतान है। संसार का राजा शैतान के रूप में काम कर रहा है, जो लोगों को भरमाता है, जो लोगों को प्रभु की संगति से अलग करता है, जो परमेश्वर के लोगों को भी भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो सत्य के मार्ग को छोड़कर असत्य के मार्ग पर चल सकें। प्रभु यीशु ने हमारे जीवनों को बदला है, हमारे जीवनों में उस सच्चाई को दिया है, ईमानदारी को दिया। वो कहता है संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। जो उस पर विश्वास करते हैं उनके गुनाह माफ हो जाते हैं, उनके शांति मिलती है, उन्हें तसल्ली मिलती है, उन्हें आनंद मिलता है, वो बुराई से बच जाते हैं। यह है प्रभु का वो गहरा प्यार जिसने मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिया। आपके लिए, सारे संसार के लिए, जो कोई, हर किसी को यीशु मसीह आह्वान करता आज भी, क्योंकि वो ही है जो जीवित है। यहूदी लोगों ने इस वचन को मानने वाले, पुराने नियम की व्यवस्था को मानने वाले यहूदी लोगों ने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। आज भी लोग सत्य के विरोध में रहते हैं, आज भी सच्चाई के विरोध में रहते हैं। वो सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दबाया नहीं जा सकता। जीत सत्य की होती है, जीत सत्य की होगी। एक दिन सत्य की जीत होना निश्चित है। आप विचलित हो सकते हैं, लोग आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सत्य पर हैं और आपने समझौता नहीं किया है, तो प्रियो, जीत आपकी है, क्योंकि प्रभु हमें जीत देता है। जो उसके साथ चलता है वो कहता है हमने सीखा था बदला नहीं लेना है, बदले की भावना से काम नहीं। जब बदले की भावना से काम नहीं करना है तो आपकी सहायता कौन कर रहा है? वो प्रभु आपकी सहायता कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट होती है। आज हम जो भी कुछ हैं उस पर परमेश्वर का अधिकार है। इस जीवन पर परमेश्वर का अधिकार है। जिस दिन चाहता है इस जीवन को ले लेता है, जिस दिन उसकी इच्छा होती है उस दिन इस जीवन को ले लेता है। लेकिन प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर अभी तक सुरक्षित रखा है, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। कहता है मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना की थी, और वो प्रार्थना ही हमें सुरक्षित रख रही है। वो प्रार्थना हमें बीमारी से बचाती है। वही प्रार्थना है जो आज भी कहती है हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो जाएं। यीशु मसीह ने कहा 2 व्यक्ति यदि एक मन के हो जाएं तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज संसार में बहुत बड़े कार्य हो रहे हैं। प्रभु अपने लोगों के जीवनों के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। 14 पद कहता है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और
संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वो भी संसार के नहीं। आज संसार हमसे बैर करता है। सत्य को बताने के बाद, सच्चाई को बताने के बाद बुराई को लोग ग्रहण करते हैं, बुराई के साथ चलते, गलत काम करें उनको कोई सताता नहीं। लेकिन किसको सताते हैं? जो सत्य को लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने सच्चाई को जाना। 17 पद में कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसी यूहन्ना के में उसने कहा, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा। 16 अध्याय का 13 पद में कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यहाँ कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पवित्र जीवन सत्य के द्वारा मिलता है। यदि आप सच्चाई पे चल रहे हैं, आपके अंदर से लालच निकल गया है, आप किसी की बुराई नहीं करते, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। वो पवित्र स्थान में रहता है। जहाँ पवित्रता होती है, मंदिर में ही परमेश्वर उपस्थित रहता है। हमारे इस मंदिर में जो हृदय है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे मंदिर में रहता है। गीता भी इस बारे में कहती है। 15 अध्याय उसके 15 पद में कहता है कि परमात्मा हर एक प्राणी के अंदर निवास करता है, हमारे दिल के अंदर। पौलुस ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। प्रियो, ये मेरे आपके लिए है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य में पवित्र करेगा, और तेरा वचन सत्य है। आज का दिन मेरे आपके लिए आशीष में इसलिए बने, इस सप्ताह की शुरुआत हमारे जीवन से हो कि हम सत्य को जानें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को धोएं। जैसे इस शरीर को जो नाशवान है, इसका कोई लाभ नहीं। इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहता। लेकिन प्रियो, इसके अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। उस आत्मा को पवित्र करना है। जिस दिन आपने उसको पवित्र कर लिया, उस दिन आपके जीवन में सत्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी और शांति आपके जीवन में होगी, और तब आप दूसरों को भी शांति बांटना शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है
बनाने को घर आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी